हालेलुया। हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। गीत नंबर है 36 हिंदी गीत की पुस्तक में, और उसकी पहली 3 आयत, फर्स्ट 3 वर्सेस ऑफ सॉन्ग नंबर 36 इन हिंदी सॉन्ग बुक। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम क्रम संख्या 4 साथ साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। क्रम संख्या 5 में स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के पुत्र, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की बेटी, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम कुछ है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए शाश्वत जीवन का प्रवेश द्वार खोल दिया। हम बड़ी दीनता से विनती करते हैं कि जैसे आपने अपनी विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सद अभिलाषाएं उत्पन्न की, वैसे ही अब हम आपकी निरंतर सहायता से ये अभिलाषाओं को सद कार्य में बदल सकें। प्रभु यीशु के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। तो आज मेहरबानी से बैठ जाए। हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएंगे और हमारे यूथ में हमारी अगुवाई करेंगे प्रेज़ एंड वर्शिप सॉन्ग्स में। आइए कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे कि वो हमारे मुर्दों में से जी उठा, हमारे बीच में है और हमारे बीच में रहता है, हमारे आसपास रहता है, चलता फिरता है और हमारे साथ साथ हर कदम पे हमको गाइड करता है। के सांस
पास बहुत सारे रीजंस है स्तुति करने के लिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे साथ हुई है कि हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के काबिल है परमेश्वर है हमारा। उसका जिस भी एक ऐसा कोई हार्ट नहीं होगा यहाँ पे, कोई ऐसा दिल नहीं होगा जिसके पास धन्यवाद का विषय नहीं होगा, जिसके पास कोई ऐसे शब्द नहीं होगा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद इस वजह से नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसके वादे सच्चे हैं, उसकी बातें सच्ची है, उसका हर एक वचन सच्चा है, जो कहता है यहोशू उसके 1 अध्याय में, दृढ़ हो जा हियाव बात, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ रहता है। बस एक काम करने की जरूरत है, डरे नहीं बल्कि हियाव बांध के दृढ़ हो जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा दृढ़ रहा अंत तक, और आज्ञाकारी रहा अपने पिता का अंत तक, और आज भी है और चाहता है हम भी रहें। धन्यवाद है उसकी महान करुणा के लिए जो आज हम पर प्रतिभोर की तरह नहीं हुई है। खुशियां मनाए इस करुणा में, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमसे बहुत प्यार करता है। एक बार जोरदार ताली बजाए उस परमेश्वर के लिए, क्योंकि हमारे लिए जीव था, क्योंकि कब्र खाली है और पत्थर फट चुका है। उसकी महान करुणा के लिए धन्यवाद।
न कब होती है, और हमारा विश्वास है कभी खत्म होगी भी नहीं। क्या आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है जो हमसे प्रभु हमारी समझ से परे है। हम जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं प्रभु अपनी जिंदगियों में, हम जितना अपने आप को दूसरे कामों में फंसा कर खुदावंद आपसे दूर हो जाते हैं, खुदावंद आप हमें फिर भी मौके देते हैं। तो वो दया है आपकी कि आप हमें फिर मौके देते हैं कि हम आपके पास आ सकें, हम फिर से उन कामों को छोड़ सके और आपके समझ आ सके। आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए खुदा, उस दया के लिए जिसके कारण आज हम जिंदा हैं, उस करुणा के लिए, उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा हम आज हम जिंदा हैं, जिंदों की जमीन पर है मेरे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि पत्थर हट गया और प्रभु आप हमारे लिए जी उठे। आपने मौत पे विजय पाई है परमेश्वर, और आज हम जीवित हैं तो इसीलिए प्रभु क्योंकि आप विजयी हैं। खुदा आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर मुबारक दिन के लिए। चाहते हैं खुदावंद कि आपका वचन हमारे अंदर भरपूरी से काम करने वाला हो सके खुदावंद, और आपके वचनों को सिर्फ सुने ना बल्कि अपने जीवन में उतार को चलने वाले भी हो सके। आए हुए हर एक शख्स को और जो लोग रास्ते पर हैं उनको भी आपका हाथ में सौंपता निश्चित होकर इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, इत्मीनान के साथ, निश्चित होकर आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ किया गया है यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय और 1 पद से लेकर 18 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मैगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आए, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, तब वह दौड़ी और सिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम करता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकल गए, कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, और दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़ गया, कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो वो भीतर लग गया। तब सिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और अपने कपड़े पड़े देखे, और वो अंगूठा जो उसकी सर पर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरे चेले भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात ना समझे थे कि उसे मरे होने से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी हुई और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा कि नारी को क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और नहीं पहचानती थी कि यह यीशु है। यीशु ने उसे कहा कि नारी तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने नारी समझकर उसे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम।
उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गई, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मैगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जब आप वैसे का स्थान ग्रहण करेंगे। अभी एक विशेष गीत होगा रेचल जॉन के द्वारा, स्पेशल सॉन्ग। सबको जय मसीह की and peace you. Thank
मैं आप सबको ईस्टर की मुबारकबाद देना मांगता हूँ। आप सबको ईस्टर मुबारक हो। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हालेलुया का मतलब होता है इब्रानी भाषा में प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज हमारी थीम है आवर लॉर्ड इज रिजन, हमारा प्रभु यीशु जी उठा है। आज हमारी ये थीम है। हम प्रार्थना करेंगे। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता, आपके वचन के लिए जो पढ़ा गया और सुना गया। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें और अपने खादिम के ओठों को छू, ताकि एक एक शब्द जो निकलते हैं वो आपके ओर से हो और आपके अनुग्रह से भरे हो। प्रभु मैं इस समय इस दुआ को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जैसे कि भी अभी हमने कलाम से पढ़ा, यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय, और यहाँ पे प्रभु यीशु के जी उठने का वर्णन किया गया है। और यीशु को कब्र में रखे हुए 3 दिन हो चुके थे और एक ट्रेडिशन था यरूशलेम में या पैलेस्टाइन में, एक ट्रेडिशन था, जब कोई मरता था तो 3 दिन बाद फिर घर वाले जाते थे और बॉडी को इम्बाम करते थे, स्पाइसेस या परफ्यूम लगाते थे। और पहले जमाने में, उस समय में, उस इलाके में कब्रें जो थी एक गुफा नुमा होती थी और एक गुफा में लोगों की अपनी अपनी गुफाएं बनाई होती थी। कब्र के लिए जगह होती थी और उस गुफा में बॉडी को रखा जाता था। तो यहाँ पे ये महिलाएं जो हैं, ये 4 थी जो प्रभु को बहुत प्यार करते थे। मरियम मैगदलीनी, ये जो है यीशु को बहुत प्यार करते थे। ये वही मरियम मैगदलीनी है जिसके ऊपर से प्रभु यीशु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। तो ये प्रभु के लिए इसका दिन धन्यवाद से भरा हुआ था। यीशु ने इसके जीवन को बदल दिया था और इसलिए जो है वो चाहती थी कि यीशु के कम से कम वो उसके शरीर को देख ले। और ये वही स्त्री है जिसने जकरमासी का इत्र जो है यीशु के ऊपर में ढेला था। ये वही स्त्री है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किसी को उम्मीद नहीं थी कि यीशु जी उठेंगे। कोई सोच ही नहीं सकता था कि यीशु जी उठेंगे। देखा जाए मानव के इतिहास में कोई मरता है तो जिंदा नहीं होता है। और यीशु ने तो कहा था, इस बात को भूल गए। इसलिए वचन की बारीकियां, जो वचन की बातों को बहुत बारीकी से सुनना चाहिए या बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। एकदम से कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। और वचन जितने बार आप पढ़ेंगे और जितनी धीरे से पढ़ेंगे, समझदारी के साथ पढ़ेंगे, वचन आपकी समझ में तब आएगा। कई बार नहीं आता है समझ में और लगता है क्या लिखा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही है, परंतु इसे डिवोशन के साथ, दुआ के साथ पढ़ना चाहिए। तो यीशु ने कहा था, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन बाद खड़ा कर दूंगा। ये यीशु ने कह दिया था और उन्हें मालूम होना चाहिए था। यदि ध्यान से सुना होता उन्होंने तो ध्यान दिया होता, इस बात पे उन्हें ध्यान होना चाहिए था कि यीशु ने तीसरे दिन बाद जी उठने के बारे में कहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये स्त्री जो है इत्र लेके और मसाला लेके यीशु की बॉडी को इमाम करने के लिए जा रही थी और सोच रही होगी अपने मन में कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, है मेरे खुदा, कौन मेरे लिए उस भारी
पत्थर को उस कब्र के मुंह से निकालेगा। वहां पे क्या था, यहूदी लोग जो थे, महायाजक लोग जो थे, उन्होंने ये भी सरकार को इत्तला कर दी कि उसके चेलों ने कहा था, उसने भी कहा था किसी दिन बाद इस मंदिर को मैं खड़ा कर दूंगा। तो उन्हें ये बात ध्यान था, परंतु तो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहने जा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि कहीं कोई इनके शरीर को चोरी ना कर ले, तो इसलिए जो है वो उन्होंने क्या किया, उस कब्र के सामने जो है एक बहुत भारी पत्थर, जो कई कई सैनिक, जो रोमी सैनिक होते थे, उठा के उसमें लगा दिया और उस पर रोमी सरकार की मोहर लगा दी थी। तो मरियम सोच रही थी कि हे प्रभु, इस बड़े पत्थर को कौन हटाएगा, और ये बड़ा पत्थर कैसे हटेगा। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है और हमें लगता है कि हे प्रभु, इस समस्या का समाधान कैसे होगा। How will I overcome my problem? It is a big problem for me. It is difficult for me. Oh Lord, you help me. उसने भी सही दुआ की होगी कि मैं अपने प्रभु की लोक को देखना चाहती हूँ। इन्होंने जितना बड़ा पत्थर लगा रखा है, रास्ते में जाते हुए सोच रही थी और प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु ये कैसे पत्थर हटेगा। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ ईश्वर का, कि चाहे आपके सामने कितने से कितने बड़े पत्थर क्यों ना हो, जीवन में परेशानी के पत्थर क्यों ना हो, उन पत्थरों को, उस पत्थर को, उस बड़े पत्थर को, उस बड़ी परेशानी को यीशु हटा देगा। यीशु आपकी परेशानी को बिल्कुल हटा देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यीशु है जो बड़े से बड़े पत्थरों को भी हटा सकता है, हमारे जीवन की हर समस्या को दूर कर सकता है। तो मरियम मैगदलिनी जो है ये सोच रही थी कि प्रभु ये कैसा होगा। और जैसे मरियम मैगदलिनी यहाँ पे पहुंचती है और देखा तो पत्थर हटा हुआ। एक समय उसे बड़ी खुशी भी होगी, कह पत्थर तो हटा हुआ है, बड़ा अच्छा, मैं अंदर जा सकती हूँ। परंतु जब अंदर गई तो जो उसके बदन में कपड़ा लगा हुआ था, यीशु के बदन में अंगोछा जो था, वो एक तरफ सिरहाने की तरफ पड़ा हुआ था और बॉडी वहां पे नहीं थी। और मरियम जो है रोने लगी कि कोई मेरे प्रभु की देह को यहां से उठा ले गया है, चुरा ले गया है। हम यहाँ पे पाते मत्ती 28:5-6 में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, स्वर्गदूत ने फिर क्या किया, स्वर्गदूत खड़े थे वहां पे, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा है। आप पढ़ लीजिए जरा, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 14 से 19 पद आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट Corinthians chapter 15 verse 14 to 19। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। यदि मसीह जी नहीं उठा है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी बिल्कुल निरर्थक है, व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। ये गवाही दी कि मसीह, उसने परमेश्वर ने मसीह को जिला दिया। यदि भी नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो इसका मतलब मसीह भी नहीं जी उठा है। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और यदि मसीह नहीं जी उठा है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो।
और आज तक तुम अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। और जो मसीह में सो गए वो भी नष्ट हो गए। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम इस जीवन पर मसीह की आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हाँ, हम लोग अभागी हैं। अगर मरे हुए यीशु पे विश्वास करते तो हम अभागी हैं। अगर यीशु जी नहीं उठते तो हम लोग अभागी थे। तो हम यहाँ पर वचन बताता है कि यीशु जी उठा है, और यीशु जी उठा है इसका सबूत यह है कि जब कब्र पे पत्थर लगा हुआ था, रोमी सरकार की सील लगी हुई थी, और एकदम से वहां पे फरिश्ता आता है और एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती है, और सिपाही लोग वहां पे बैठे हुए थे, पहरा दे रहे थे, और एकदम से सिपाही डर गए, और डर के मारे वो उस जगह को छोड़ के भाग गए। और उस जमाने में अगर कोई सिपाही अपनी ड्यूटी नहीं करता था तो उसकी एक ही सजा थी, उसे जो है मौत की सजा होती थी, या कड़ी से कड़ी सजा ऐसे सिपाही को दी जाती थी जो सिपाही अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं करता था। परंतु ये महायाजकों के पास में गए सिपाही, कहने लगे कि यहाँ तो ऐसा हो गया, और वहां तो बहुत रोशनी चमकी और फरिश्ते आए, और उन्हें लगा क्या करें, अब तुम्हारा प्लान व्यर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, टॉप टू बॉटम लोगों को ब्राइब किया, घूस दे दी, और ये कह दिया कि उसके चेले वहां से चुरा के ले गए। मैं एक कहानी आपको बताऊंगा। कहानी इस प्रकार से है। आप लोग सब जो हैं चार्ली चैपलिन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो ब्रिटिश कॉमेडियन था, और साइलेंट मूवी में वो काम करता था, और हॉलीवुड हम यहाँ पे देखते हैं कि 1977 में एट द एज ऑफ 88 वो मर गया था, और उसे स्विट्जरलैंड की एक सिमेट्री में उसे दफना दिया गया था। जैसे भी हो, महीने के बाद में ये रूमर फैली कि क्योंकि चार्ली चैपलिन जो थे वो थे यहूदी थे, उन्हें जेंटाइल के गैर यहूदी सिमेट्री में उसे दफना दिया गया, इसलिए किसी ने उठा लिया। फिर उसकी भी इंक्वायरी हुई, पता चला ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बाद में हम देखते हैं कि उसे पाया गया जेनेवा की झील में। जब पुलिस ने जो है ढूंढ निकाला, उस कल्प्रिट को भी ढूंढ निकाला, तो पता चला कि चार्ली चैपलिन की जो बॉडी थी वो एक झील के किनारे पड़ी हुई थी, और वो आखिरी में 11 वीक के बाद वो पकड़ा गया। अगर कोई ऐसा होता, यीशु के साथ अगर ऐसा होता, तो रोमी सरकार जो थी, रोमी सिपाही जो थे, ढूंढ निकालते और उस कल्प्रिट को मार देते, कड़ी से कड़ी सजा देते। तो हम यहाँ पे आते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ था। टॉप टू बॉटम जो है लोगों को घूस दे दी गई थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु मरियम वहां पे थी और मरियम रो रही थी, यीशु ने कहा, हे मरियम, तो किसे ढूंढ रही है? तो उसने सोचा शायद माली है कोई, और उसने कहा, प्रभु अगर आपने कहीं रखा उसे, हे महाराज तुमने कहीं रखा है उसे, माली जी कहीं रखा हुआ है, तो मुझे बता दें, हम उसकी बॉडी को विवाह करना मांगते हैं, देखना चाहते हैं। तब यीशु ने कहा, मरियम, और जैसे उसने पहचाना, आवाज पहचानी, फिर उसने कहा रबूनी, पता अर्थात गुरु, और एकदम से यीशु ने चिपटना मांग रहे थे, परंतु यीशु ने कहा, तो जल्दी जा, देरी मत कर, और मेरे भाइयों को बता दे कि गुरु जी उठा है, प्रभु जी उठा है, जा
जाके बता दे। हम यहाँ पे देखते हैं वो जाती है और यीशु के जी उठने के बारे में बताती है, और लोग वो चीजें सोच रहे थे काश ऐसे होता, उस पर विश्वास नहीं करते। हम देखते हैं कि यीशु के जी उठने पे कोई भी उनके स्वागत के लिए वहां पे नहीं था, ना चेले थे ना कोई था उनके स्वागत के लिए। उनका विश्वास ही नहीं था, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया था। They had not believed, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। यीशु के साथ रहते हुए विश्वास नहीं किया। अच्छा, यीशु के साथ रहते हैं, हम कहते हैं मसीह हैं हम लोग, और फिर भी विश्वास नहीं हमारा। अरे अजीब बात है ये कि यीशु के साथ रहते हुए, प्रार्थना करते हुए, ये कहते हैं विश्वासी हैं, कहते हैं बॉर्न अगेन हैं, हमने नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, और फिर भी विश्वास नहीं होता है। चेलों का भी विश्वास नहीं था कि यीशु जी उठेंगे, ये उनका विश्वास नहीं था। The belief that Jesus Christ is alive today, raised from the dead, is the most powerful belief in the world. पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा विश्वास है कि यीशु मृतकों में से जी उठा। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं, कोई भी शक्तिशाली इंसान या बड़ा से बड़ा भक्त या बड़ा से बड़ा साधु और कोई मर के जी नहीं उठा है, सिर्फ यीशु है जो जी उठे हैं। ये बहुत ही पावरफुल संदेश है यीशु के जी उठने के बारे में। यीशु जी उठा। When we believe in the risen Christ, we have hope that withstands every disappointment and overcome every fear. और जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु जी उठा है, सारे डिसअपॉइंट, सारी निराशाएं हमारे जीवन से खत्म हो जाती हैं। अगर हम ये विश्वास कर लेते हैं हमारे पास जिंदा यीशु है, हमारा यीशु जी उठा है, वो हमारे साथ है, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ है, हमारी परेशानी में हमारे साथ है, हमारे दुखों में हमारे साथ है, तो सारे डर जो है हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगे यदि हमारे अंदर ये उम्मीद है, ये आशा है। Whenever we are defeated by either disappointment or fear, we have lost hold of our belief in the resurrection. जब कभी हम निराश हो जाते हैं और हार जाते हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है खो देते हैं इस विश्वास को कि यीशु जी उठा है। परंतु अगर हम ये विश्वास रखते हैं कि यीशु जी उठा है तो समझ लीजिए आपकी सारे निराशाएं सब खत्म हो सकती हैं और सारी हार जो है जीत में बदल सकती है। यीशु वो यीशु है जो हमारे हार को भी जीत में बदल सकता है। यीशु वो सामर्थी यीशु है। और मरियम जो है जाती है, मैंने मंदिर में बताती है, सब भाइयों को पता चलता है, ये लोग कब्र पे आते हैं और देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और तब उन्हें मालूम पड़ता है। और फिर यीशु ने कम से कम 500 लोगों को दर्शन दिए, अपने चेलों को उन्होंने दर्शन दिए। और थोमा ने यहाँ तक कहा कि मैं तो विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूं, यीशु के घाव को अपनी आंखों से नहीं देखूं। और यीशु ने कहा, थॉमस तूने मुझ पे थॉमस साहब मेरे हाथ में जो कीलें लगी थी उसकी छेदों को देख ले, मेरे सर में जो कांटों का ताज रखा था ये घाव देख ले, और मेरे बदन में तमाम घाव देख ले, मेरे पैरों में कीलों के निशान देख ले, मेरे पेट में जो असली में भाला लगा था वो देख ले थॉमस। और जब उसने देखा तो एकदम से गिर पड़ा, कहने लगा मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। और तब थॉमस प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे थॉमस तूने मुझे देखा तब मुझ पे विश्वास किया, परंतु मुबारक है वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर भी मुझ पे विश्वास किया। हम लोग यहाँ पे मुबारक लोग हैं, हमने अपनी फिजिकल आंखों से यीशु को नहीं देखा परंतु अपनी आत्मा में हमने यीशु को देखा। हम हर दिन यीशु को देख सकते हैं और हर दिन यीशु के संग संग रह सकते हैं। यीशु का एहसास हम अपने जीवन में कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे
और ये ईस्टर आप लिए बहुत ही मुबारक हो, लाइफ चेंजिंग हो, और इस ईस्टर में परमेश्वर आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, तमाम जितनी तंगी मुसीबत परेशानियां हैं उस सब कुछ खत्म करे, और परमेश्वर आप और आपके परिवार को बिल्कुल सुरक्षित रखे और आशीषित करे। ये एक मेरे पास्टरल प्रेयर आप सब के लिए है, आपके परिवारों के लिए है। यहाँ तक मैं अपने परिवार के लिए भी ये प्रार्थना कर देता हूँ कि हम सब के लिए परमेश्वर जो है, यीशु जो है, ईश्वर जो है, हमारे लिए बहुत ही प्रसन्न करे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम सब अपने विश्वास वचन बोलेंगे। प्रेरित का विश्वास वचन कल संख्या 14 और फिर संख्या 123। प्रभु की पुस्तक में से फिर संख्या 123 और कल संख्या 14 प्रेरित का विश्वास वचन हम सब साथ साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए और पराये मेरे शरीर में उन्होंने मेरे वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और काटे गए, मृत्यु को लोग उठे, तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृत्यु को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और उस पवित्र के समय पर सबको किसी के लिए पापों की क्षमा, एक के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ, और ये ईस्टर जो है आपके लिए बहुत ही मुबारक हो। हमारी 5 संडे की प्रॉपर्टी थी, वो थी 11,086 रुपीज, और हिंदी और मॉर्निंग थर्सडे की ऑफरिंग थी 6,465 रुपीज। गुड फ्राइडे की प्रॉपर्टी थी 13,892 रुपीज, और सेल्फ डिनाइल एंड लव्स की जो ऑफरिंग थी वो थी 15,311। जो सेल्फ डिनाइल के ऑफरिंग देना चाहते हैं तो आज भी जब आपके पास में बैग आएंगे, ऑफरिंग बैग आएगा, उस दौरान जो है आप अपनी सेल्फ डिनाइल ऑफरिंग डाल सकते हैं। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी हिंदी मैट्रिक सर्विस होगी सुबह 9:30 बजे, और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से यहाँ पे हम लोग जो है इंग्लिश सर्विस भी करेंगे, और आपको टाइम बताया जाएगा सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से। और उसका मकसद एक ही है, कोविड की वजह से कोविड बड़ी जोरों से आ रहा है, कृपया करके अपनी मास्क पहने रहें। जब मैं आपकी इधर आऊँगा मैं भी मास्क पहन लूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूरी पे हैं, तो कृपया करके अपने मास्क जरूर पहन लें। और इस कोविड की वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि जो इंग्लिश को फॉलो कर सकते हैं, अंग्रेजी को फॉलो कर सकते हैं, इबादत को फॉलो कर सकते हैं, वो कृपया करके इंग्लिश सर्विस में आए, और जो हिंदी को ही फॉलो करते हैं और करना चाहते हैं तो वो हिंदी सर्विस में आ सकते हैं। परंतु टाइम आपको बता दिया जाएगा, और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से मैं कोशिश करूँगा कि ये
इंग्लिश सर्विस सुबह शुरू हो जाए, तो ये अच्छी बात है। और मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देना मांगता हूँ जिन्होंने इस चर्च को सजाया। और एक कमेटी में डिसाइड हुआ था कि पास्टर कमेटी के लोग आएंगे और चर्च को डेकोरेट करेंगे। जो पास्टर कमेटी के मेंबर नहीं आ पाए, उन्होंने किसी ने तो अपने बच्चे को भेजा या किसी को और को भेज दिया, परंतु यहाँ पे आए और उन्होंने इस चर्च को डेकोरेट किया। करीब करीब सभी आ गए थे, कुछ ही लोग बच गए थे, कोई नहीं आ पाए किसी कारणवश। परंतु मैं पास्टर कमेटी का हृदय से और जिन्होंने भी उनकी सहायता की, मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी बंदी से बहनों ने भी जो है क्लास ले दान किया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना मांगता हूँ। सुबह हमारी होली कम्युनियन सर्विस हुई थी आज, डाउन सर्विस, उसमें भी काफ़ी लोग आ गए थे और ये बहुत अच्छा रहा इस सर्विस में। और मैं उनका भी आभार व्यक्त करना मांगता हूँ जिन्होंने ईस्टर बन, एग और चाय का इंतजाम किया है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से ठीक नहीं है, परंतु परमेश्वर उनको आशीष दे। हम कोई रिवॉर्ड देने वाले नहीं होते हैं, परमेश्वर रिवॉर्ड देता है, परमेश्वर आशीष देता है। और जितना करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु कभी किसी का मोहताज नहीं रहता है, प्रभु उससे ज़्यादा हमें दे देता है। प्रेयर रिक्वेस्ट जिनके बर्थडेज हैं, वेडिंग एनिवर्सरी हैं, अगर किसी के हैं तो आप अपनी स्थान पे खड़े हो जाएं, हम आपके लिए वही दुआ कर सकते हैं जिसका बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है। ठीक है, एक बर्थडे, ठीक है, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे है, चाहे आज है या इस हफ्ते में है। मेरे को मेरी प्रार्थना है आप इन्हें लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें, जीवन में तरक्की दें और आगे बढ़ाएं। इनको, इनके पूरे परिवार को आप आशीषित करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो हमारे कलीसिया में बीमार हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह और मिस्टर मिसेस बिगिन तो काफ़ी ठीक हो गए हैं, परंतु फिर भी दुआ करने की जरूरत है। मिसेस बीमा कैलेंडर ये बरेली की हैं और इन्हें वह कैंसर है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। एक स्वाहिदा एक लेडी है, ये लॉस एंजलिस से कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आई है और वो कोविड से इन्फेक्टेड है और बहुत सीरियस कंडीशन इनकी है, तो इनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सीनियर मिस्टर डेक ने प्रार्थना करें, मिस्टर जोएल बागे में हम प्रार्थना करें, और जितने हमारे कलीसिया के बुजुर्ग हैं उन सबको, बच्चों को और यूथ को, सबके लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर सबको अच्छी से हिमायत करे। हम अपने देश की आम कोशिश के लिए प्रार्थना करें, जो पत्नी किन परिस्थितियों में बड़े एरिया में काम करते हैं उनके लिए हम बराबर प्रार्थना करें। अपने मुल्क के लिए प्रार्थना करें, अपनी डायसिस के लिए प्रार्थना करें और इस कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करें। इस प्लानिक अर्थ से हमेशा के लिए चले जाए और ये एक सपना लगे, ये कोविड जो है एक सपना लगे, ये हमारी दुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई विजय सिंह हमारे लिए लीडर हैं, प्रार्थना में हमारे लिए करें। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में अपना परमेश्वर का प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप ना केवल इस जीवन में हमारे हर पल में सहायता करते हैं, अनुग्रह करते हैं, जगह देते हैं, पर प्रभु जी हमें अनंत जीवन में भी आप ले चलते हैं, तैयार करते हैं। हम अपने आप को पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं और विशेषकर जो कमजोर है प्रभु जी, बुजुर्ग है, उसको आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी अपने सामर्थ्य को दे रहे, चंगाई दे रहे प्रभु जी। प्रभु जी जो बीमार है, विशेषकर हमारे भाई जेम्स बरकत मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप ताकत दे, चंगाई दे प्रभु जी, उनके परिवार को अपने हाथों हाथ दे रहे, परिवार में और अपने आप में की भरपूरी उनको बढ़ाए प्रभु जी। प्रभु जी अपनी आशीष में प्रभु दे रहे प्रभु जी। प्रभु जी हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आप ताकत दें प्रभु जी, तंदुरुस्ती बख्शे प्रभु जी, और अपनी महिमा का इस्तेमाल करें प्रभु जी। प्रभु जी हम मिसेस बीमा जी बरेली से रिक्वेस्ट है प्रभु जी, और उनके साथ है प्रभु जी। प्रभु जी ऊपर अपनी शिफा का हाथ रखें प्रभु जी। हम जानते हैं जहाँ आप कहते हैं कि आप पे धर्मी जन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनकी सुन रहे हैं
प्रभु जी हम सहायता और संगीत के लिए प्रभु जी जो कोविड से ग्रस्त है वो आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके जीवन में दें प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी आपको महिमा दे, आपको आदर दे प्रभु जी, और सच में प्रभु जी जीवन आप में बचाया जाए और जगाया पाए। प्रभु जी हम उससे देख के प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ने वाले के लिए प्रभु जी आप इनकी कमजोरी को जानते हैं, आप ही इनके सामर्थ्य और जगाई भर सकते हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपको पुकारते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने देश की आर्म फोर्सेस के लिए प्रभु जी, और जो बॉर्डर फोर्सेस हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप उनको सामर्थ्य दें और अपने में प्रभु जी दृढ़ करें प्रभु जी, उनको आप बचाते रखें। और प्रभु जी हम पूरे देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनको आप समृद्धि दें और प्रभु जी ताकि वो देश की उन्नति के लिए प्रत्येक निर्णय ले सकें प्रभु जी, और प्रभु जी ये देश की उन्नति करे प्रभु जी। इस देश में से प्रभु जी जो कुछ बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है प्रभु जी, वो सबको आप दूर करें प्रभु जी। प्रभु जी हम कोविड से जो ग्रस्त है उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी शिफा का हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, संभालें और उनको चंगाई बचे प्रभु जी। और प्रभु जी सारी आदत हम आपको देते, पूरे देश को हम आपके चरणों में ले आते हैं और आपकी सिद्ध मर्जी, आपकी चंगाई और आपकी भलाई इस देश के लिए चाहते हैं कि प्रभु जी वो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हुए प्रभु जी आपकी करुणा दया को प्राप्त करें प्रभु जी। प्रभु जी सब बातों में धन्यवाद देते हैं और ये सब उनकी प्रार्थना प्रभु जी हमको उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम क्रम संख्या 17 में जाएंगे, पाप अंगीकार पृष्ठ 129, प्रभु की पुस्तक में से पृष्ठ 129, क्रम संख्या 17, पाप अंगीकार। हम सब खड़े हो जाएं। क्रम संख्या 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। साथ साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कसम पिता, हमने मानव जन्म कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञान और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सब कुछ दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सबले काम में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। शांति वाला हाथ तो मिला भी सकते हैं और हाथ जोड़ के एक दूसरे की तरफ ऐसे कर सकते हैं। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न हैं, शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। अब एक गीत होगा, उसी के साथ
ये 424 रोमन गीत की पुस्तक में से लास्ट लाइन एक रिपीट कर सकते हैं।
आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ में कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सर्वश्रेष्ठ आपसे प्राप्त होती है और आपके समक्ष आपकी भेंट कराते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं करने वाला कर्तव्य आनंद है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नवे और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने और क्रूस पे अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रकट हों। साथ में कहेंगे, इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी अपने नाम को महिमान्वित करके आपकी सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु प्रतापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से पूर्ण है। जो मैं अपने स्थान ग्रहण करें। जिस रात में यीशु पकड़ाया गया, उन्होंने रोटी दी और आपको धन्यवाद देकर थोड़ी अपनी शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का वचन तुम्हारे अपराधों में पापों को क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दान के अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित से बलिदान को और उनके मृतकों में से पुनरुत्थान को स्वर्ग उसका आनंद से बुलाकर घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे लिए, ख्रिस्त ख्रिस्त साथ में प्रार्थना करेंगे। इसलिए दयालु पिता, इसी मानव महाप्रभु के द्वारा धन्यवाद सभी को स्वीकार कीजिए और जब आपके स्वयं की उपस्थिति में इन पवित्र प्राण को खाते पीते हैं और आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीत दीजिए, अपने प्रेम को शायद कीजिए और अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह से कीजिए। उसी के साथ उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामने सर्वशक्तिमान पिता उन शक्ति साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सामने उपस्थित करते हैं, हम आपके आराधना करते हैं और अनंत करते जाते हैं। आपकी वृत्ति रहे। आमीन। हम मसीह के देह से भागी होने के लिए इस रोटी को इस कटोरे के द्वारा जिस आशीष नाम के मसीह के रखने से भागी होते हैं। इस प्रकार हमारी रोटी मसीह ने सिखाया, हम दुआ करते हैं, दुआ कर सकते हैं। आए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरे नाम को तेरे जमीन पर हो। हमारे रोज को क्या बख्श दे, जिस कष्ट को सब माफ करते हैं, हमारे कष्ट को माफ कर हमें परीक्षा में पड़ने दे, बुराई से बचा, तेरी बादशाह तुझे चला हमेशा तेरी है। आमीन। हम दीन प्रवेश की प्रार्थना साथ में कहेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपके बड़ी अपवित्रता पर भरोसा करते आप इस नेक आनंद का एहसास करते हैं। हम किसी को भी नहीं कि जो चूरा चारा आपके में से निकलते हुए चुने, पर प्रभु आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करता है। इसलिए कृपालु प्रभु
हम आपको बढ़ा दीजिए कि आपके यीशु मसीह के देह और रक्त को ऐसे ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उनमें और वो हमें सदा सदा निवास करे। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है और धाम में गुजरना। यीशु परमेश्वर की देह में हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों को बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह की मूर्ति तुम्हारे दी, उनके रक्त को तुम्हारे बहाया। लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे। धन्यवाद करके अपने हृदय में मसीह को विश्वास से लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरी देह खाता है और मेरा रक्त पीता है, शाश्वत जीवन उसी का है और उसमें अंतिम दिन जीवित करूंगा। हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ दिया है, इसलिए आइए खुदा का शुक्र अदा करें कि दूसरी प्रार्थना इसमें बोलेंगे हम। पेज नंबर 138। हे स्वर्गीय पिता, आपने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनमोल देह और रक्त के आत्मिक गुणों से नेतृत्व किया है। इन पवित्र प्रवेशियों में आपने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी कृपा और भलाई पर बनी रहेगी और हमें उसने निश्चय कराया है कि आपके पुत्र जीत अंत हैं और आपके शासन राज्य के वारिस हैं। इन सब महान कार्यों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पुत्र के साथ एक होकर स्वयं को जीवित बलिदान के रूप में आपको अर्पित करते हैं। अब हे पिता, हमें
विदा कीजिए, कि संसार में आकर उसके कार्य को जो आपने दिया है पूरा करें। और ये बढ़ दीजिए कि अपने प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह बनकर हम आपसे प्रेम करें और आपकी सेवा करें। हे पिता, आपका और आपके पुत्र का और पवित्र आत्मा का आदर और महिमा और सर्वदा आपको दी रहे। आमीन। शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह की को मृतकों में से जीवित किया है, तुमको सब गुण संपन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सके और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आपसे सदा सर्वदा होती रहे। गीत नंबर 118 रोमन गीत की पुस्तक में से हम सब पढ़ेंगे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। ख्रिस्त के नाम में